वेलकम। आई एम सायरा बतूल, स्टूडेंट ऑफ न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी। और इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम डिस्कस करने लगे हैं कि आप पाकिस्तान में किस तरह टॉप कर सकते हो बोर्ड एग्जाम्स में, और आप अपनी जो क्रैमिंग स्किल्स जिसको आप रट्टा कहते हो, मगिंग अप कहते हो, कि वो कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, क्योंकि बोर्ड का सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है। तो स्टूडेंट्स को होता है कि हमसे रट्टा नहीं लग रहा, या ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो इस वीडियो को 2 पार्ट्स हैं। कि एक तो हमने टिप्स डिस्कस करनी है कि जिसमें हम बोर्ड टॉप करने की स्किल्स पे गौर करेंगे, और दूसरा क्रैमिंग। पहले डिस्कस करते हैं कि पाकिस्तान में बोर्ड में किस तरह आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो पहले ये है कि आपने रोज़ का काम रोज़ करना है। ये मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ। और रोज़ का काम रोज़ कब होगा? जब आप रोज़ जाओगे, तभी रोज़ का काम रोज़ हो सकता है। तो आपने रोज़ का काम रोज़ करना है और रेगुलर रहना है, रोज़ जाना है अपने इंस्टीट्यूट। उसके बाद आपने, आपका जो भी इंस्टीट्यूट है, आपने उसका स्केड्यूल फॉलो करना है। वो जिस हिसाब से टेस्ट दे रहे होंगे, टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगी तो आपने वो टेस्ट देने हैं। आपने कभी कोई टेस्ट मिस नहीं करना। और अगर आपका किसी रीज़न से, किसी भी हेल्थ इशू की वजह से, किसी भी कोई इवेंट है घर में, टेस्ट मिस हो भी जाता है, तो आपने उसको टाइम निकाल के कवर करना है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, अगर आप बोर्ड टॉप करने की बात करते हैं, वो भी पाकिस्तान में, तो आपने अपने डिफ़िकल्ट टॉपिक्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। मैं यहाँ पे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं कहूँगी, मैं डिफ़िकल्ट टॉपिक्स कहूँगी। कोई ऐसे टॉपिक होते हैं जो इम्पॉर्टेंट नहीं होते लेकिन वो डिफ़िकल्ट होते हैं। आप किसी एवरेज स्टूडेंट को कह सकते हो कि आप ये लीव कर दो। लेकिन जब हम टॉप की बात करेंगे ना, तो टॉप करने के लिए आपने अपने हर एक टॉपिक पे ग्रिप रखनी है। मतलब आपको अपना हर एक टॉपिक A to Z, आपका सब कुछ लेवल होना चाहिए, सब कुछ इक्वली आपको आना चाहिए। तो इसलिए आपने अपने डिफ़िकल्ट टॉपिक्स करने हैं, उन पर बार बार करना है। और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स तो फिर आप कर ही रहे होते हो, वो तो कॉलेज भी आपको बार बार जो लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो दे ही रहे होते हैं। और ये है कि ये मैं आपको टिप दूंगी कि अगर कोई बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट टॉपिक है और वो इम्पॉर्टेंट नहीं है और वो आपको बहुत ज़्यादा ही तंग कर रहा है, तो फिर मैं एडवाइस करूँगी कि उसको छोड़ दो। क्योंकि बोर्ड में आपके पास चॉइस होती है, तो ऑप्शन आपके पास है। हो भी सकता है कि वो पेपर में ना आए, अगर तो ना आए तो वेल एंड गुड, और अगर आ भी जाए तो आपके पास चॉइस होती है। सो यू कैन लीव दैट पर्टिकुलर टॉपिक जो बहुत ही बुरा हो। और उसके बाद ये सारी प्रैक्टिस आपकी पूरे ईयर चलेगी, ये सारी प्रैक्टिस। लेकिन जब बोर्ड्स करीब आते हैं तो बोर्ड से पहले बोर्ड टॉपर्स को क्या करना चाहिए, मतलब वो इस तरह ही करते हैं कि वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे मैक्सिमम जोर देते हैं, उस पर ग्रिप हासिल करने की कोशिश करते हैं। आपने अपनी लास्ट डेज में मैक्सिमाइज रिविजन्स करते नहीं, एज मच एज यू कैन डू। आपने उतनी ज़्यादा रिविजन्स करनी है। उसके बाद आपने पास्ट पेपर्स उतने ही ज़्यादा प्रैक्टिस करने जितने आप कर सकते हो, क्योंकि पास्ट पेपर से बहुत ज़्यादा आइडिया हो जाता है कि किस किस्म के क्वेश्चन पूछे जाएंगे या पूछे जा सकते हैं। या अगर आपने कभी पास्ट पेपर नहीं देखे होंगे तो आपका परसेप्शन ही डिफरेंट होता है पेपर के लिए, लेकिन जब आप उनको देख लेते हो ना, तो आपको बहुत ज़्यादा आइडिया हो जाता है कि आपने क्या करना है और क्या नहीं। उसके बाद मूविंग फॉरवर्ड जल्दी से अपने दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं वीडियो के, जो है क्या है क्रैमिंग, रट्टा, मगिंग अप जिसको बोलते हैं। कि आप इतना सारा जब सिलेबस होता है तो ऑब्वियसली बच्चों को होता है कि रट्टा लगाएं, किसी से नहीं लग रहा होता। तो वो ये है कि आपका रट्टा या जो भी है, आपको उसको रिलेट करना है कॉन्सेप्ट के साथ। कभी भी इस तरह रट्टा, या वो जो कहते हैं कि बस रट्टे का कॉन्सेप्ट डिफरेंट है कि जिस तरह छोटे क्लासेस में ये हम रट्टा लगा लेते हैं, ये सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आप उस तरह का कोई रट्टा लगाओगे भी तो आपको भूल जाएगा। आपने उसको रिलेट करना है। रट्टा उसको कह सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट, कुछ कॉन्सेप्ट आपके पास होगा, कुछ आप उसको मेमोराइज करोगे, आपने उसको रिलेट कर सकते हैं अल्फ़ाबेट्स के साथ। अगर ये ए से है तो ये भी ए से है, तो ये आपस में इंटरलिंक करें। तो इस तरह की चीज़ें, टेक्निक्स काम आ जाती हैं। लेकिन कोई ऐसा सच नहीं होता कि बस रट्टा लग गया तो बस वो याद हो गया, या वो आपको पेपर में भी आ जाएगा। और उसके बाद निमोनिक्स होते हैं कि आप अपने खुद निमोनिक्स बनाते हो। जिस तरह पीरियोडिक टेबल को याद करने के काफ़ी सारे निमोनिक्स बने हुए, तो उस तरह के निमोनिक्स कैन हेल्प। तो स्टूडेंट्स, यू आर वॉचिंग वीडियो विदाउट सब्सक्राइबिंग, सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डू लाइक, कमेंट, शेयर। एंड आप मुझे फर्दर बता सकते हो कि आपके किन टॉपिक्स में वीडियो चाहिए। थैंक यू सो मच।